फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल निरंकारी एजुकेशन ट्यूब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो चलिए, हम लोग जो स्टार्ट किए थे बीपीएससी टीचर वैकेंसी 1 से 5 के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए थे, आज हम देखने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 11। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, बिल्कुल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही अपने जो है इस टेस्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि आपका तैयारी कितना हो गया है और कितना और तैयारी आगे करना है। तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर लास्ट तक बने रहिए। और जो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है उसको एकदम एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो बिल्कुल आप लोग आगे बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखिए टेस्ट सीरीज नंबर 11 देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 से लेके और 40 तक भी जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। तो बिल्कुल आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। जो नहीं बनेगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे 41 से देखते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको, निम्न में से कौन सा पदार्थ इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तंबाकू में क्या मौजूद होता है? निकोटीन। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा निकोटीन। निकोटीन किससे प्राप्त किया जाता है? मॉर्फिन से। ठीक है, मॉर्फिन एक पौधा होता है, इस पौधे से जो है निकोटीन ये तंबाकू प्राप्त किया जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैफीन कहाँ पाया जाता है? कैफीन जो है कॉफ़ी में। ठीक है, और चाय में क्या पाया जाता है? थीन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आँख का एक विकार है? आँख का विकार क्या है? निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष आँख का विकार है। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस का याद ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर घोंसले में अंडे नहीं देता है? घोंसले में अंडा कौन नहीं देता है? देखिए कोयल। कोयल जो है खुद का घोंसला नहीं होता है। ठीक है, ये अपना घोंसला नहीं बनाता है। ये जो है कबूतर के घोंसले ये कबूतर जो है इसके लिए घोंसला बनाता है। ठीक है, और ये कबूतर के घोंसले में ही जो है अंडा देता है कोयल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सॉरी कबूतर बोल दिए, कोयला। एक कौवा। कौवा के जो है ये घोंसला में जो है, कौवा जो है ना, कबूतर तो खैर घोंसला बनाता ही नहीं है। कौवा के घोंसला में जो है कोयल जो है अपना अंडा देता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? किस स्थिति में उबाल सकते हैं? निम्न दाब पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 200 के अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है? क्या होता है? इंटरलॉकिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, इंटरलॉकिंग की वजह से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है? देखिए अधातु कौन सा? ग्रेफाइट जो है ना, विद्युत का सुचालक है और ऊष्मा का भी सुचालक है। ठीक है, तो यह अधातु होगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? किसका होता है? हाइड्रोजन का। कितना होता है? लगभग 15,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज। ठीक है, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है, कोबाल्ट 60 से कैंसर का पता लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? श्वेत प्रकाश में नीले रंग का तरंगदैर्घ्य अपेक्षा कितनी में होता है? इसके वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? देखिए पारंपरिक स्रोत उसको बोलते हैं जो हम परंपरागत प्राप्त कर रहे हैं और जिसको समाप्त होने की संभावना ज़्यादा है, यानी कि वो आने वाले समय में जो है समाप्त हो जाएगा। परंपरागत हम लोग को मिल रहा है लेकिन वो समाप्त हो जाएगा। जो चीज़ समाप्त हो जाएगा उसको हम लोग बना तो नहीं सकते हैं, यानी कि नवीकरणीय उसका नहीं कर सकते, यानी कि गैर नवीकरणीय। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत जिसको बनाया नहीं जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान की कमी से स्कर्वी के कारण होता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी का स्कर्वी होता है। ठीक है, विटामिन डी कॉल्सिफेरॉल है, विटामिन ए रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन के फ्लिक्विनॉन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए के कारण से क्या होता है? आँख का विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन डी से क्या होता है? आपको जो है विटामिन डी से हड्डी कमजोर होता है, तो विटामिन डी का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, काली खांसी को भी कहा जाता है पर्टूसिस कहा जाता है काली खांसी को। आगे बढ़ते हैं। मशरूम है, मशरूम के एक प्रकार क्या है? कवक है। आगे बढ़ते हैं। भोजन में खालिस्तान की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाए। कि आयोडीन का उपयोग किसके उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? स्टार्च। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च का पता लगाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इकोलॉजी। ठीक है, जानवरों के संबंध को उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन बोलते हैं। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता? ऑप्टिकल लेंस नहीं होता। देखिए पेरिस्कोप में होता है, माइक्रोस्कोप में भी होता है और टेलीस्कोप में भी होता है। ठीक है, एक स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर वाला होता है उसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में खादर
खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। देखिए किसमें खाद्य फाइबर, मतलब फाइबर किस में होता है, सेब में होता है। देखिए फाइबर का काम क्या है, देखिए फाइबर जो है कोई खाने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन फाइबर का जो है उपयोग इसलिए किया जाता है कि जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें जो अवशिष्ट बचता है ना, उसको जो है फाइबर जो है निकालने में मदद करता है, हम लोग का शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो सेब में पाया जाता है, हरी सब्जियाँ में पाया जाता है, सलाद में भी, टमाटर जो भी आता है इसमें पाया जाता है। ठीक है, फाइबर। आगे बढ़ते हैं। रक्त के प्लाज्मा भाग को क्या कहा जाता है, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। सॉरी, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। कितना, 55% भाग जो है प्लाज्मा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा में 95% जल है, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पोषक तत्व भोजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, कौन पोषक तत्व, वसा। कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा वसा में होता है ऊर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हर्ट्ज के बराबर होता है, हर्ट्ज के बराबर कौन था, प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मात्र हम लोग 15 से 20 मिनट में जो है 80 क्वेश्चन देखने वाले थे। बिल्कुल चैनल पर बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सोडियम खालिस्तान में संग्रहित किया जाता है, किसमें, मिट्टी के तेल में सोडियम को संग्रहित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस बीमारी की रोकथाम साल्क वैक्सीन की मदद से की जाता है। साल्क वैक्सीन का मदद किसके लिए किया जाता है, पोलियो के लिए किया जाता है। ठीक है। छोटी मात्रा किस वायरस के कारण, वेरिओला वायरस। बड़ी मात्रा वायरिसेला। ठीक है, सॉरी वायरिसेला छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा वेरिओला, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस तरल या जल द्वारा गैस जल वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए जल का गैस में होना परिवर्तन वाष्पीकरण है। ठीक है, वाष्पीकरण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पोषक तत्वों के रूप में क्या प्रयोग करता है, उर्वरक का प्रयोग करते हैं हम लोग मिट्टी को उर्वरक पोषक तत्व बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है ये जो पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसे स्वपोषी बोलते हैं। स्वपोषी पोषण जो है ना, साधारण स्वपोषी यानी खुद जो पोषण करेगा वो अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर करके कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, स्वपोषी को। नेक्स्ट देखते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार है। ट्राइग्लिसराइड किसका प्रकार है, वसा का प्रकार है। ठीक है, वसा और वसीय अम्ल मिलकर जो है ग्लिसराइड बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। पारंपरिक स्रोत क्या बताएं अभी, पारंपरिक जो हम लोग समाप्त हो सकता है, पारंपरिक स्रोत यानी जो हम लोग अभी तो मिल रहा है, लगातार मिल रहा है लेकिन वो समाप्त हो सकता है, यानी कौन, कोयला हो जाएगा इससे सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। पानी में क्लोरीन की गोलियां या खालिस्तान मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है, किसको मिलाकर, ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर। ठीक है, सही जवाब है, ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें द्विबीजपत्री होते हैं। देखिए मक्का में एगुड़े बीज होगा, घास में भी होगा और चावल में एगुड़े बीज होगा, लेकिन गुलाब में देखिएगा 2 बीजपत्री उसमें एक ही में जुड़ा रहता है, 3-4। ठीक है, इसलिए द्विबीजपत्री का उदाहरण गुलाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है, किसका नहीं किया जाता है। देखिए बेंजोइक एसिड किया जाता है, देखिए सोडियम बेंजोएट इसमें भी किया जाता है, और सोडियम मेटाबाइसल्फेट को भी किया था, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन बाहर कर खाने वाला सोडा है जिसको इसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। A.G. टैंसले ने 1935 में अवधारणा दी, किसका दी, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा दी। ठीक है, अब पारिस्थितिकी सब हैकले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है, कौन इसकी कोशिकीय नहीं है, पादप। पादप जो है बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है, जड़ कौन नहीं है, देखिए आलू क्या है, यहाँ पे तना है, मूली भी जड़ है, शकरकंद भी और टेपियोको भी, लेकिन आलू क्या है, प्रकंद तना होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी पौधा है, परजीवी मतलब क्या, जो खुद पर नहीं निर्भर हो, यानी कि अमरबेल। अमरबेल जो है क्या करता है, अमरबेल का पौधा दूसरे पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, पत्ती में सिराव एवं छोटी सिराव की व्यवस्था का नाम क्या है, सीरी विन्यास बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है, बौद्ध हिंदू एवं जैन शैल की गुफाएं एक साथ विद्यमान है, किसमें, एलोरा में। एलोरा में बौद्ध जैन और बौद्ध हिंदू और जैन एलोरा में है, और जनता में सिर्फ और सिर्फ बुद्ध का उल्लेख है। ठीक है, एलिफेंटा में बौद्ध और हिंदुओं का उल्लेख है। कार्ले कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कार्ले स्तूप जो है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी ने मुगलों को अपनी 3/4 राज किस संधि के द्वारा दी गई थी, पुरंदर की संधि 1665 में। ठीक है, जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। नेक्स्ट देखते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ ही 2 फसलों को उगाने का सच कहाँ हुआ है, कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा में जो एक ही फसल को एक ही
एक ही साथ 2 फसल को उगाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस प्रणाली में व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक व राजतंत्र अस्तित्व होता है? क्या बोल रहा है? व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक। देखिए पृथक कहाँ होगा? अध्यक्षात्मक प्रणाली में। देख एक मिनट रुकिए, अध्यक्षात्मक प्रणाली में सही जवाब हो जाएगा। अध्यक्षात्मक प्रणाली में जो है व्यवस्थापिका राष्ट्रपति से पृथक का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, ये सब अध्यक्षात्मक प्रणाली कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका, फ्रांस में जो है अध्यक्षात्मक प्रणाली है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान की अंतिम बैठक हुई थी? किस तिथि को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशों को अपनाया? किसने? स्पेन इसका सही जवाब। भारत भी अपनाया, लेकिन इसमें इसका दे रहा था स्पेन, तो इसको स्पेन मंगा लेंगे। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जेनेवा। स्थापना WTO का 1 जनवरी 1995। ठीक है, 1995। और जो है इसके 164वां देश जो है अफगानिस्तान है। 164वां। ठीक है, अफगानिस्तान याद रखिएगा। और गैट के स्थान पर ही WTO बना है। गैट का स्थापना 1947 याद रखिएगा। विधान परिषद की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। ठीक है, विधान परिषद बोलेगा या राज्यसभा 30 वर्ष, विधानसभा या लोकसभा 25 वर्ष, और सिर्फ 3 लोगों का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का 35 वर्ष होता है। नेक्स्ट होते हैं। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? BD सावरकर ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्याणकारी राज्य संबंधित विचार किसमें दिया गया? किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार दिए गए हैं। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किस देश को कहा जाता है? म्यांमार को, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा। नेक्स्ट देखते हैं। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन को अकबर द्वितीय ने। और 1830 ईस्वी में जो इंग्लैंड गए थे उसी समय जो है अकबर द्वितीय जो है राजा राम मोहन को राजा की उपाधि दी थी। और 1833 में इनका मृत्यु हो गया था। और ब्रिस्टल इंग्लैंड में अभी इनका समाधि है। और संभवतः जो है राजा राम मोहन राय जो है इंग्लैंड जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद है। देखिए 1946 के मार्च में पहुंचा था, तो मार्च में अबुल कलाम आज़ाद थे। लेकिन जो है दिसंबर में JB कृपलानी बन गई थी अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट याद ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल में रानीगंज किसके लिए विख्यात है? कोयला के लिए। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं। नेक्स्ट मैच दी फॉलोइंग करना है। सुरेश तेंदुलकर किसके समिति और बी से? नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र से। राजा चलिया सिंह कर सुराज से। और मदन मोहन पूछे केंद्र राजमार्ग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग के लिए जो हमेशा रोज वीडियो अपलोड हो रहा है, एक टेस्ट के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। इसको अपना स्कोर शेयर कीजिए और अपना तैयारी को और बूस्ट कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन में को कैसे हम लोग एग्जाम में एकदम हिट करेंगे इसको भी एकदम ध्यान में रखते हुए आपको हर क्वेश्चन को बताया जा रहा है। तो बिल्कुल चैनल पर बने रहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? देखिए बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान, देखिए ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा किस में होती है? उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। ग्रीष्म अभी वाला जो समय चल रहा है। लेकिन कोरोमंडल तट पर जो है ठंडा के दिन में होता है। कोरोमंडल तट पर ग्रीष्म में हो जाए उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट है, किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। गोदावरी पर जयकवाड़ी परियोजना भी है और पोचम 5 परियोजना गोदावरी नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत की जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा की जाती है। देखिए भारत की जनसंख्या घनत्व की परिभाषा की जाती है क्या? प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? किसने किया था? हजरत महल ने। हजरत महल है। ठीक है, हजरत महल को क्या कहता है? 1857 के विद्रोह का लखनऊ के नेतृत्व किया। टाटा टोपी संभवतः जो है ना 1857 के क्रांति में मरने वाले अंतिम भारतीय थे। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ स्थित है? पंचमहल फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? बम्बई में स्थापित की थी। नेक्स्ट, आजाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन निर्देशन में किया गया था। देखिए पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किसके निर्देशन में किया गया था? तो इसका सरदार नित्यानंद सिंह हो जाएगा। देखिए, और लेकिन आजाद दस्ता का जो गठन किसने किया था? इसके संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, कहाँ स्थापना किए थे? देखिए नेपाल के जो है जंगलों में किए थे जयप्रकाश ने आजाद दस्ता का गठन। ठीक है, ये एक गुप्त संस्था थी। नेक्स्ट देखते हैं आगे। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए हिंदी अखबार कौन था? बिहार बंधु। कब शुरू हुआ था? 1872 ईस्वी में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। संसाधनात्मक
संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका को अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी किसके प्रति होती है? कार्यपालिका। कार्यपालिका जो है समस्त कार्यों और नीतियों के लिए विधायिका के प्रति जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और संसाधनात्मक जो है ब्रिटेन और भारत में संसाधनात्मक व्यवस्था मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया? मात्र एक बार। उसमें क्या क्या जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? राज्यसभा को क्या अधिकार प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। अनुच्छेद 312 में क्या है? नई अखिल भारतीय सेवा है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को हड़पने के लिए व्यापक सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? व्यापक सिद्धांत का पालन किसको नहीं किया गया था? पंजाब को। पंजाब 1849 में इसको जो है युद्ध के द्वारा जो है किया गया था। इसको व्यापक सिद्धांत का उपयोग नहीं किया गया था। व्यापक सिद्धांत का अर्थ होता है जो जहाँ के राजा होते हैं अगर वहाँ का वारिस कोई नहीं होगा, यानी वहाँ का कोई उसका पुत्र नहीं होगा राजा का, तो उसको जो है व्यापक सिद्धांत के अनुसार जो है हड़प लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? नाथुला दर्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था? देखिए, और डॉक्टर अंबेडकर को बोलेगा किसको आत्मा कहा था? संविधान उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को बोले थे, लेकिन संविधान का आत्मा सिर्फ प्रस्तावना को बोलते हैं। ठीक है, और अंबेडकर जी जो है अनुच्छेद 32 को बोले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह बिहार के न्यूनतम साक्षर दर वाले जिलों का व्यक्त करता है? तो कौन सा समूह जो है करता है? देखिए, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषा का। देखिए, पहले मूल संविधान में जो है 14 भाषा थी। 15वीं भाषा जो है सिंधी को जोड़ा गया। 15वीं भाषा कौन है? सिंधी को 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967। इतना ध्यान रखिए। आगे देखिए, इसमें 15वीं भाषा हो गया। देखिए, उसके बाद होता है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में। 1992 में नमक, ठीक याद रखिएगा, नमक नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को जोड़ा गया संविधान में। आगे नेक्स्ट है 92वां संविधान संशोधन होता है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, और 2003 में जो है 4 को भाषा जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के क और भाग 4 के ए और 51 के ए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में स्पर परियोजना का संबंध किससे है? देखिए, स्पर परियोजना का संबंध किससे है? नगर निगम वित्त से। देखिए, नगर निगम वित्त से। आगे बढ़े। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? बयाना। इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बयाना। नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? 2023 को किया गया। नेक्स्ट, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण दिन है? कोलकाता। सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में क्या शामिल है? सप्तऋषि में क्या शामिल नहीं है? देखिए, हेल्थ सेक्टर जो है शामिल नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब मीडिया इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए वह लॉन्च वाहन का नाम क्या है? देखिए, इसको LBM-3 से किया गया। ठीक है, लॉन्च। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुए क्रिकेट टीम का नाम क्या है? मुंबई इंडियंस। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वैरियर किसके बीच हुआ था? अजय वैरियर भारत और इंग्लैंड के बीच होता है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज का। मोदी शेपिंग ऑफ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसके कौन लेखक है? एस जयशंकर। इसी तरह हम लोग का मात्र देखिए 19 मिनट में जो है 80 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। तो बिल्कुल जो लोग चैनल पर नए थे बिल्कुल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।